हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो बुक की समरी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है 10x रूल बुक, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। फर्स्ट टॉपिक जो ऑथर ने इंक्लूड किया है वो है आवर सोसाइटी एंड इट्स स्क्रिप्ट। वो चीज़ें जो हम इस दुनिया में सबसे पहले आकर सीखते हैं, इस सोसाइटी ने पहले ही प्रेडिक्ट की होती है। जब आप बॉर्न होते हो तो आपका माइंड ब्लैंक स्लेट की तरह होता है। जो कुछ भी आपको नॉलेज है वो सोसाइटी और एसोसिएशन से ही मिलता है। फॉर एग्जांपल, हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग है एंड फीमेल को हमेशा चुप रहना सिखाया है या उनको कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये चीज़ें सोसाइटी ने पहले से ही डिसाइड कर ली थी, हमें तो उसको आगे फॉलो कर रहे हैं। दूसरा मिथ है जो ये सोसाइटी ने हमें दिखाया है वो है मीडियोकर बने रहने में कोई बुराई नहीं है, और अनलकीली हम भी इसे मानकर फॉलो करने लगते हैं। अगर सोसाइटी को आपका मीडियोकर रहना पसंद है तो वो उनके लिए अच्छा है, ना कि आपके लिए। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए ये माइंडसेट तोड़ना होगा। ऑथर बताते हैं कि बचपन से ही उनके डैड को हर रोज़ सेम चीज़ करते हुए देखते रहे। वो सालों तक एक ही जॉब करते रहे, सेम स्टेटस, और वो ऐसे ही खुश भी थे। उन्होंने ऑथर और उनके ब्रदर सिस्टर को स्कूल में भेजा, मगर खुद अपने स्टेटस से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। उनके लिए तो यही बहुत था कि उनके बच्चे लाइफ में तरक्की करें, मगर ये गलत सोच थी। ऑथर कहती है कि अगर आपको उस टाइम उनको उतनी समझ होती तो मे बी वो अपने डैड को समझाती कि एवरेज वर्ड का मतलब ही ऑर्डिनरी है। आपकी डिज़ायर होनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट, इनफैक्ट अपनी कंट्री में भी बेस्ट हो। अपना बेस्ट अचीव करने के लिए आपको मीडियोकर से हायर होना चाहिए। इमेजिन करें कि आप उन लोगों के कंपेयर में कहाँ पहुँच जाएंगे जो खुद को स्कूल, वर्क प्लेस या किसी भी जगह में लिमिट में रखते हैं। ये बात को आप अच्छे से समझने के लिए चलो सक्सेस पर नज़र डालते हैं। व्हाट इज़ सक्सेस? इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर दैट जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती आपको हमेशा इनकम्प्लीट होने की फीलिंग रहेगी। आपने कहीं ऐसे बुजुर्गों को ये रिग्रेट करते हुए सुना होगा कि जब टाइम था तब मुझे ये चीज़ करनी थी मगर नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें लाइफ में फुलफिलमेंट वाली फीलिंग ही नहीं आ पाती। ऑथर बताती है कि अगर आपको अब तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला तो उनके डैड की ही स्टोरी ले लीजिए, जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज तक उन्हें अपने डैड को रोते हुए देखा है कि मैंने कैसे अपनी सारी जवानी, अपना यूथ वेस्ट कर लिया। यही होती है अनफुलफिलमेंट की फीलिंग, रिग्रेट से भरी हुई लाइफ। बिकमिंग सक्सेसफुल इज़ योर ड्यूटी। ऑथर को कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनको लगता था कि उनके सक्सेस का ठेका उनके पेरेंट्स ने ले रखा है। कुछ दिन पहले ही एक रिच आदमी के बेटे ने अपने फ्रेंड्स को ये कहा कि उनके पापा उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है और इसे हासिल करने के लिए जो करना है वो आपको ही करना है। टू बिकम सक्सेसफुल इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये बहुत पॉपुलर थिंकिंग है कि सक्सेस मुश्किल से हाथ आती है। यही रॉन्ग माइंडसेट की वजह से कई सारे लोग अपना बेस्ट अचीव करने से रह गए। यही रॉन्ग माइंडसेट की वजह से लोग सक्सेस पाने के लिए उल्टे सीधे रास्ते तक अपनाएं। एक कहावत है कि आसमान इतना बड़ा है कि इसमें हर चिड़िया एक दूसरे को टच किए बिना ही बड़े आराम से उड़ सकती है। आप किसी का भी बुरा किए बिना अपने हिस्से की सक्सेस पा सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इतनी भी इजी बात नहीं है। इसके लिए आपको उतनी ही एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होंगे। इसके लिए आपको बाकियों से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बोला गया है कि अपनी कंट्री के लिए ओलंपिक्स में 100 मीटर्स की रेस करनी है, जो कि आपका भी ड्रीम है, तो आप डबल ट्रिपल मेहनत करनी होगी। 10x रूल कहता है कि आपको 10 गुना बड़ा एफर्ट्स करता है तब आप फर्स्ट आओगे। इट मीन्स डेली 10x रूल के हिसाब से आपको 10 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, जैसे चक्कर आ जाना या कोई फ्रैक्चर एक्सेट्रा,
यही चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने ही होंगे, इससे ही हम ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। डिफाइन योर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड कंडीशन योर माइंड। आपका ऑब्जेक्ट 10 गुना बड़ा होना चाहिए। सक्सेस पाने का मतलब कुछ इम्पॉसिबल अचीव करना है और यही आपकी एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन करने में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं जो कुछ इस तरह है। चूज़ रॉन्ग ऑब्जेक्ट और गोल। अगर आप इजी गोल सिलेक्ट करेंगे तो आपका टारगेट ही गलत होगा। आपको डेयरिंग और चैलेंजिंग गोल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपका टारगेट है कि आपको क्लास में फर्स्ट आना है, तो ये टारगेट ही रॉन्ग है कि उसकी जगह होना चाहिए कि स्कूल में फर्स्ट आना है। सेकेंड इज गिव प्रॉपर अटेंशन टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ योर गोल। आपके ऑब्जेक्ट तब भी रॉन्ग होंगे अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका गोल कितना कॉम्प्लेक्स है। 10x के रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आप तो कॉम्प्लेक्सिटी आनी ही है। आपको एक डिटेल्ड प्लान बनाना चाहिए जो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान रखेगा। ऑथर ने जब स्कूल में फर्स्ट आने का गोल रखा था तब वो बस उनकी एक ड्रीम ही बना रहा, बिकॉज गोल की कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान ही नहीं रखा था उन्होंने। थर्ड इज गिव टू मच अटेंशन ऑन कॉम्पिटिशन। आजकल जिसे देखो यही बोलता है कि ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स नहीं कर रहे। इस तरह की थिंकिंग लोगों को बड़ा लिमिटेड सोचने पर मजबूर कर देती है। आपका एम होना चाहिए कि आप उन चीज़ों को डोमिनेट कर ले और सबके लिए स्टैंडर्ड बन जाए। फोर्थ इज नो बैकअप प्लान। 10x रूल हमेशा चैलेंजेस के साथ आता है। किसी भी टाइम अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो पहले से ही उसके लिए रेडी रहे। कोई बैकअप प्लान ज़रूर रखे जो आपको काम आ सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट मासिव एक्शन। गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शंस होंगे वो आपको पता होने चाहिए। हमारा 10x रूल हमसे हायर लेवल के ऑपरेशंस की डिमांड करता है। अकॉर्डिंग टू ग्रैंड ट्रेसी, एक्शंस के 4 लेवल होते हैं। फर्स्ट इज डूइंग नथिंग। इट मीन्स कुछ ना करना। ये लेवल में बंदा खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं करता। इनफैक्ट लाइफ जो भी ऑफर करे वही करता है। ये लेवल से ये लोग शायद ही कभी सक्सेस के लिए कंसर्न रहते हैं। उन्हें बस जो भी मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। ऐसे लोगों का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये ज़रा भी मेहनत नहीं करते, जो जैसे चलता है चलने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी गरीब घर में पैदा हुआ और वो मरते दम तक गरीब ही रहा क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं किया, कोई पेन नहीं लिया। सेकेंड इज हाइडिंग लेवल। हाइडिंग लेवल के लोग सक्सेस से डरते हैं। जब सक्सेस की ओर राइट स्टेप्स बढ़ाने का टाइम आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। ऑथर का छोटे भाई अच्छा फुटबॉल प्लेयर होते हुए भी स्कूल में कभी पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज उसको हारने या खोने से बहुत डर लगता था। यही रीज़न की वजह से वो अपनी पोटेंशियल किसी को भी दिखा नहीं पाया कि वो कितना ग्रेट प्लेयर था। अगर वो अपना टैलेंट सबको दिखा पाता तो वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा होता। सक्सेस की रोड पे चलते हुए एक चीज़ पक्का मिलेगी, वो है क्रिटिसिज्म। हाइडिंग लेवल के लोग इसी क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहते हैं। क्या आपने कभी इस चीज़ को फेस की है कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपने अपना बेस्ट दे दिया हो और लोगों ने इस पर ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया हो? जी हाँ, यही सक्सेस है बिकॉज उसमें ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है और इसीलिए लोग इस लेवल पर सबसे ज़्यादा घबराते हैं। थर्ड इज़ नॉर्मल लेवल। ये लेवल पर आप वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। अगर आप 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हो तो दूसरे भी 2 आवर्स की ही ट्रेनिंग कर रहा होगा। आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली ये लेवल आपके लिए नहीं है। फोर्थ इज मासिव एक्शन लेवल। मासिव लेवल ये हम वो नहीं करते जो हर कोई करता है। इनफैक्ट वो करते हैं जो हमारा गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करे। ऑथर को स्कूल में फर्स्ट लाना था, ये वो हमें पता ही है। तो उन्होंने नोटिस किया कि एक स्टूडेंट जो हमेशा स्नैक टाइम में भी
पढ़ती थी, खाते हुए भी, फ्री टाइम में भी। लाइब्रेरी में हमेशा वो बुक्स के साथ ही होती थी। ऑथर को ये समझ नहीं आता था, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही। सारा दिन बस पढ़ना। वो तो फ्रेंड्स के साथ बस घूमना चाहती थी, उनके साथ गेम्स खेलना चाहती थी, गप्पे मारना चाहती थी और फिर भी बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहती थी। इसीलिए वो कभी भी बेस्ट नहीं बन पाई और वो दूसरी स्टूडेंट हमेशा बेस्ट ही रही। अगर कोई एक बुक एक मंथ में पढ़ता है तो आप एक मंथ में 10x रूल के हिसाब से 10 बुक पढ़िए। मासिव एक्शन आपसे डिमांड करता है कि आप 10 गुना ज़्यादा एफर्ट्स करें। डोमिनेट योर मार्केट। क्या आप ऐसी फील्ड में हैं जहां कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? आपको ये लगता है कि आपसे ज़्यादा जीनियस लोग मार्केट में पहले से ही है? सच यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं, बस आपका डर आप पर हावी हो रहा है। आपको ये सोचना ही ख़त्म करनी होगी। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ऐसा कुछ खास नहीं करती जो उन्हें सबसे सक्सेसफुल बना सके। इस सब की सब सोसाइटी की लेवल तक की ऑपरेट करती है। परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और डेयरिंग, हिम्मत, ये आपके वेपन्स है जो आपको बेस्ट बनने में हेल्प करेगी। आपको वो करना है जो करने से बाकी लोग बचते हैं। घिसे पिटे और आसान तरीके काम नहीं आते हैं, क्योंकि आराम करने से कभी कोई एक्शंस नहीं हुए हैं। अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी है तो अपनी क्रिएटिविटी का फुल्ली यूज़ कीजिए। अपने दिमाग के घोड़े खुले छोड़ दीजिए, तभी कुछ होगा। अपनी फील्ड का हीरो बनना है तो आपको लोगों की नज़र में आना पड़ेगा। अगर आप लोगों की नज़रों में नहीं आए तो आप क्या करते हैं इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको अंधेरे से बाहर निकल के लाइट में आना होगा और आपकी विजिबिलिटी 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। अब जहाँ भी आए, जहाँ भी जाए, सुपीरियरिटी दिखाइए। फास्ट होने के साथ परसिस्टेंट रहे। ऐसे कई केसेस हैं जहाँ लोगों ने रेगुलर चीज़ों को छोड़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने का गोल सेट किया और अचीव भी किया है। आपको फुल फोर्स से इसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना है, तभी लोग आपको नोटिस करेंगे। हाउ सक्सेसफुल पीपल आर, दे ऑलवेज थिंक दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। दे फोकस ऑन अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़। वो लोग अनबिलीवेबल पर बिलीव करते हैं। दे टेक मासिव एक्शंस। वो कोई चीज़ को अधूरी नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जो हिम्मत के साथ आगे बढ़कर चेंज लाते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और अपने गोल पर नज़र रखते हैं। उन्हें कंफर्ट जोन कभी पसंद नहीं आता। सो ग्रांट के अकॉर्डिंग सक्सेस पानी है तो सोसाइटी के रूल भूल जाइए और एक मीडियोकर और एवरेज से ऊपर उठना ही होगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। Thanks for watching and we'll see you in my next video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.